ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तु कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपने सभी ने नवरात्र में व्रत रखा होगा, कलश की स्थापना की होगी, आपने ज्वार लगाए होंगे। तो आपने जो जवारे लगाए हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जवारे थोड़े से कम विकसित हुए हैं, कुछ लोगों के जवारे बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं, जैसा आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। और कुछ लोगों के जवारे थोड़ा सफ़ेद से होंगे, उसके बाद में ऊपर जाके हरे हो गए होंगे, या कुछ लोगों के जवारे पूरे हरे हो गए होंगे 4 या 5 ही दिनों में। तो जवारों के हरे भरे होने का क्या संकेत होता है? आखिर इसका भी तो कोई संकेत होता है, क्योंकि आपके नित्य पूजा में बन रहा है। नित्य पूजा कह सकते हैं, नवरात्रि में बन रहा है, एक विशेष अवसर पे बन रहा है। नित्य पूजा तो आप करते ही करते हैं, और नवरात्रि की जो पूजा होती है वो विशेष पूजा हो जाती है। तो विशेष पूजा में आपके जवारे निकल रहे हैं, तो उनका भी कोई ना कोई महत्व होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जवारे आपके बहुत अच्छे निकलते हैं, हरे भरे रहते हैं और जल्दी से विकसित हो जाते हैं, तो ये आपके आने वाले भविष्य की एक तरह से गणना होती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत होते हैं। देखिए, जवारे जो हरे भरे होते हैं, अगर वास्तु के हिसाब से आप देखेंगे तो ये हवा को निरूपित करते हैं, हवा की डायरेक्शन को निरूपित करते हैं। और जो हवा की डायरेक्शन होती है, वहाँ आपके सोशल नेटवर्किंग वाले जितने भी रिलेशन हैं वो आ जाते हैं, आपका इंटरटेनमेंट का जोन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, लोगों से मिलना जुलना या मौज मस्ती करना, घूमने फिरने जाना, ये सारे जोन आते हैं वास्तु की दिशा में, हवा की डायरेक्शन में। तो अभी क्या होता है कि जब जवारे बहुत अच्छे हरे भरे निकलते हैं तो वास्तु के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत शुभ होता है। दूसरा, अगर अध्यात्म की नज़रिए से आप देखेंगे तो इसका जो संकेत होता है, जैसे ही ये ज़्यादा विकसित हो रहे हैं वैसे ही आप अपने जीवन में ग्रो करते चले जाओगे। जैसे आपका कोई कार्य रुका हुआ है, जैसे आप घर बनाना चाहते हो, तो अगर आपने घर बनाने का संकल्प ले लिया, घर बनाना है, और आपको ये संकेत मिलता है, तो निश्चित ही आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। देखिए, कर्म तो हर जगह करना पड़ेगा, घर अपने आप तो बनेगा नहीं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म में आपको सफलता मिलेगी। समृद्धि होने का प्रतीक होता है, आपके जीवन में समृद्धि हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर इस तरह से आपको जवारे देखने को मिलते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आने लगती है, खुशियों से जीवन भरने लगता है। देखिए, जब फसल खेतों में लहराने लगती है तो किसान बहुत उमंग से भर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो फसल है बहुत ज़्यादा अनाज देके जाएगी, जिससे आने वाले जीवन में अपने बहुत सारे फंसे हुए कार्यों को वो कर लेगा। इसी तरह से जवारे जब बहुत अच्छे विकसित होते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली का संकेत देते हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का संकेत देते हैं। ये संकेत देते हैं कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता भी पाएंगे। नित्य पूजा से आप जुड़े हुए हैं, नित्य मंत्र जप से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको और तेज़ी से सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। जो लोग पेपर देते हैं, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत होता है, और उन्हें जीवन में सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, चांस इसलिए हमने ऐसा कहा क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। और ये मत सोचिएगा कि 100% अब सब चीज़ें हो जाएंगी, बिना कर्म के देखिए कुछ भी नहीं होगा। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म जो आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये 100% है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जवारे जब हरे भरे निकलते हैं तो समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर वो पीले पड़ जाते हैं या पीले से रहते हैं, उनको में विकसित नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाइयाँ भी होती हैं। अगर जवारे नीचे से सफ़ेद हैं, ऊपर से हरे हो जा रहे हैं, तो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर पीले पड़ रहे हैं, सूख से जा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, अर्ध विकसित हो रहे हैं, तो जीवन में कठिनाइयों का प्रतीक होता है। देखिए, जितने हमने अच्छाइयाँ बताई थी उनका उल्टा मत समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो आपके जीवन में हो सकता है आपके कार्य रुक जाए, हो सकता है जीवन में कुछ परेशानियाँ आ जाएं, कष्ट आने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इनका उपाय क्या होता है? इनका उपाय आप कर सकते हैं नवरात्रि के आखिरी दिन जब आप हवन करते हैं तो 9 ग्रहों के नाम से उसमें आहुति अवश्य दीजिए। जब 9 ग्रहों के नाम से आप उसमें आहुति देंगे तो आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में जो कष्ट होने वाला है वो धीरे धीरे करके कटने लगेगा।
और उसके बाद में क्या आपको माता रानी से भी हाथ जोड़ के विनती करनी है कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, उनके लिए माँ आपको आशीर्वाद दें, जिससे परेशानियां ख़त्म हो सकें, कष्ट ख़त्म हो सकें और जो समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हों वो पहले से ही समाप्त हो जाएं। तो आप ऐसा माता रानी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो माता रानी आपके कष्ट दूर भी करेंगी। ऐसी बात नहीं है कि वो सुनेंगी नहीं। जिन शक्तियों को आप पूजते हैं, जिन शक्तियों का आप आवाहन करते हैं, अपने घर में आमंत्रित करते हैं, वो शक्तियाँ आपका साथ देती अवश्य हैं। विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास मत खोइएगा, विश्वास मत तोड़िएगा। जितना आपका विश्वास रहेगा उतना ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। और ऐसे ही आपके लिए यूनिक जानकारी हम लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।